ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೋದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ. ऐसी वाणी बोलिए मन का आभा खोए, औरन को शीतल करे आपाहु शीतल होए. कबीरदास. नमस्कार. हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. मैं हूं आपके साथ कविता यूपी, हिंदी शिक्षिका, और मेरे सहयोगी श्रीमती श्रुति, श्रीमती मुमताज, श्रीमती शीलम्मा, श्रीमती विद्यानायक, श्रीमती नवनीता और श्रीमती उमा माहेश्वरी. हम सब पोदार इंटरनेशनल स्कूल शिवमोगा 1 से आए हैं. कार्यक्रम के शुरुआत में श्रीमती नवनीता और उनके साथी द्वारा समूह गायन. अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की. जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की. जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे. जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे. जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की. सोचो जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी में, करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में. सोचो जरा हटके रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में. जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की. आपके मधुर गायन के लिए धन्यवाद. चलिए अब हम सुनते हैं हिंदी दिवस के महत्व पर दो सहेलियों के बीच हो रहा एक संवाद. इस संवाद में भाग ले रही हैं श्रीमती कविता जी और मुमताज जी.
कैसी हो श्यामला? मैं ठीक हूँ विमला, लेकिन कल मिलूंगी, अभी मुझे जाना है। क्यों श्यामला, इतनी हड़बड़ी? हाँ, आज 14 सितंबर है ना। ओहो, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है ना? हाँ, इसीलिए मुझे जल्दी जाना है कि हमारे पाठशाला में हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं। ओहो, अच्छा, बताइए कि प्रति वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। हाँ, इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, है ना? हाँ विमला, अंग्रेजी के 200 वर्ष की हुकूमत के बाद जब भारत को आजादी मिली तो सबसे पहला प्रश्न राजभाषा को लेकर उठा। जहाँ देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में चुनना बेहद कठिन था। ऐसे में बेहद विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया गया। हाँ, ये तो सही किया श्यामला। हिंदी तो बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा है ना? हाँ, हिंदी एक भाषा ही नहीं, भारत की पहचान है। हमारे जीवन के मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचारिका भी है। हाँ श्यामला, हिंदी तो सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अच्छा विमला, क्या आप जानती हो हिंदी सप्ताह के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। 14 सितंबर से एक सप्ताह तक हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। हाँ, यह आयोजन विद्यालयों में ही नहीं, कार्यालयों में भी किया जाता है। विमला, यह बताइए कि सप्ताह का उद्देश्य क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं। इस 7 दिनों में लोगों को विविध कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ और ना उपयोग करने पर हानि के बारे में समझाया जाएगा। 100% सही कहा आपने। विमला, यह खुशी की बात है कि हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्या तुम यह जानती हो? हाँ, मैं यहाँ भी जानती हूँ कि हिंदी करोड़ों लोगों की मातृभाषा भी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या आपको यह मालूम है हिंदी भारत के अलावा नेपाल, गुयाना, टोबैगो और संयुक्त अरब की जनता भी बोलती है? और यह पता है अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जर्मन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ओहो श्यामला, आपको यहाँ पता है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में क्या कहा था? हाँ, क्यों नहीं, हिंदी को राजभाषा बनाने को और इसे जनमानस की भाषा भी कहा था। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन अहिंदी भाषियों में महात्मा गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुषों ने आरंभ किया था। हाँ, बिल्कुल सही। तो हम अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करें और देश की राजभाषा का भी अपनाएं। वाह वाह, हिंदी तो भारत की शान है, हिंदी तो भारत की मान है और हिंदी तो हमारी पहचान है। हाँ, आपने तो बहुत खूब कहा। हिंदी भारत की बिंदी है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि
निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाहिया को सूल। वाह वाह, हिंदी की जय। हिंदी और हिंदुस्तान की जय हो। अच्छा चले, आपको तो जल्दी जाना है ना? हाँ हाँ, मुझे देर हो रही है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद विमला। धन्यवाद श्यामला। धन्यवाद कविता जी और मुमताज जी। आपने हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला कार्यक्रम है एकांकी नाटक। इस एकांकी का आख्यान श्रीमती उमा महेश्वरी द्वारा। धन्यवाद शीला माँ जी। मैं हूँ उमा महेश्वरी, एकांकी विष्णु प्रभाकर जी से रचित भीम और राक्षस। इस एकांकी का आशय, यह एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथासार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। इस एकांकी के पात्र परिचय: ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कुंती, भीम, बकासुर। इन पात्रों को निभा रहे हैं श्रीमती कविता, श्रीमती विद्यानायक, श्रीमती नवनीता, श्रीमती शीलम्मा, श्रीमती मुमताज। एकांकी नाटक का शुरुआत पहला दृश्य, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती हो? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। अजी, तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए? भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? सहसा बाहर से कुंती और भीम का प्रवेशन। क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या? कुछ तो बताओ। हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? अजी, बता क्यों नहीं देते ये बात? ये परदेसी हैं, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ओहो, बकासुर। फिर वह क्या करता है? करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। तुम पहेलियां बुझा रही हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा? हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। रोज?
हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान भेजता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगते तो वहां राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्य को एक साथ खा जाए। और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेच दे? हाँ, भेज सकता है, उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? हाँ बहन, बिकते हैं, पर मेरे पास धन नहीं है। होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। बड़ी अजीब नगरी है यहाँ। यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहां भी सब्र कर लेता है। कब से ऐसा होता रहा है? पिछले 40 वर्षों से। बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्ष में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो। जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? मेरा बेटा। मेरे तो 5 बेटे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तैयार? माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है। तुम हमें... ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी। यह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन। भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। बुआ, बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर। और भीम, तू जा कल की तैयारी कर। चलो माँ। अभी दूसरा दृश्य। बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। अभी मंच पर भीम और बकासुर। इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वहां। भीम अन्न खाकर लाला ला ला काना खा गाना गा खो। ए तू कौन है? गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता तो वहां सामने आता है। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर? कहाँ है बकासुर? मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? तो है बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो बैंस जैसा है। जबान संभाल कर बोल। तू बकासुर से बातें कर रहा है। मेरी भैंसे कहाँ है? ये तो तू है ही,
ये मुझे समझ ले। ओ दोस्त, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबुत ना चबा गया तो बकवास ना खाना। ओ, आने को क्या है? ले, ओ, कुश्ती लड़ेगा? ओ लड़। दोनों कुश्ती लड़ने हैं। शर्म मत कर। अब बोल, दबाओ गला। चीखता क्यों है बे? 40 साल से ये एक आदमी 2 बैंक से एक गाड़ी अन्न रोज गा रहा है। कहाँ है सब? निकाल। हो, हो। अबे सुनता है? अबे चीखता क्यों है? चुप रह। मैं कहता हूँ चुप रह। अबे सुनता नहीं? तो ले। हो, हो, हो। अभी तेरे 2 टुकड़े किया जाता हूँ। मर गया। मर गया, चींटी की तरह मर गया। वहां वहां बैठा। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं। ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो शरारत की। रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। अभी सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। जी अच्छा। और आदमियों को मत खाना। जी नहीं। चलो, ले चलो उठाकर। राक्षस डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारते हुए उनके पीछे पीछे जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। उमा जी, आप और आपके समूह ने विष्णु प्रभाकर जी से रचित भीम और राक्षस एकांकी के द्वारा हम सबको मंत्रमुग्ध बनाए हैं। मुझे लगता है कि श्रोताओं को भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। इस शुभ अवसर पर हमें भाग लेने के लिए मौका प्रदान किए हुए आकाशवाणी भद्रावती को मैं मेरे तहे दिल से और पोदार इंटरनेशनल स्कूल की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। ಇದುವರೆಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೋದಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.